एबटाबाद सैलाबी पानी में क्यों डूबा, कुछ चश्मकुशा हक़ाइक़। एबटाबाद में गुज़िश्ता दिनों आने वाले सैलाब की तबाहकारियाँ किसी एक दिन का नतीजा नहीं, बल्कि इसके पीछे तवील अरसा की बेकायदगियाँ, अक़रबा परवरी और हक़ाइक़ से चश्मपोशी जैसे अवामिल कार फरमा हैं। शायर ने क्या खूब कहा था कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दम नहीं होता। सैलाब के ज़मन में एक ख़ुसूसी रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। नाज़रीन इकराम, एक अशरा से कुछ वक्त पहले एबटाबाद के लिंक रोड पर जब सैलाबी पानी का रेला आया था तो उस वक्त एक हाईली क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर सज्जादुर रहमान पानी के रेले में बह गए थे और उनकी डेड बॉडी अगले रोज नाला दौड़ से बरामद हुई थी। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर सज्जादुर रहमान जिस मकाम से रेले में बह गए थे उस जगह पर उनके नाम का एक बोर्ड भी नस्ब किया गया है और एक चौक को सज्जादुर रहमान शहीद के नाम से मंसूब किया गया है। नाज़रीन इकराम, इस मरतबा कैंटोनमेंट बोर्ड के ज़ेर तमाम एबटाबाद की मुतअद्दिद आबादियाँ जिनमें बिलाल टाउन, हसन टाउन और शाहजमान कॉलोनी ज़ेर आब आने से मकीनों को जिस परेशानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा उसका माली तखमीना अरबों तक पहुँचने का खदशा है, जबकि मकीनों की ज़हनी अजियत और कोफ्त का अंदाज़ा कहीं मुश्किल है। इस तमाम सानहा की वजूहात डिस्कस करने से पहले हम आपके नोटिस में लाना चाहते हैं कि साल 2017 के दौरान एबटाबाद की शहरी यूनियन काउंसिल मलकपुरा और शिमला हिल की जनूबी तरफ से आने वाला बारिश का सैलाबी पानी हॉकी स्टेडियम की दीवार तोड़कर एस्ट्रोटर्फ की तबाही का बाइस बन गया और नाज़रीन इकराम, उस वक्त से लेकर अब तक हॉकी स्टेडियम कसमपुरसी का शिकार है। उस वक्त शहर के मशहूर कानूनदान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब जफर इकबाल एडवोकेट ने पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच में एक रिट पिटीशन दायर की, जिसमें कैंट बोर्ड, वासा तहसील म्यूनसिपल ऑफिस और गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, कमिश्नर हज़ारा और इनके मातहत इंतज़ामी अफसरान समेत 9 दफातर को फरीक बनाया गया। रेट में अदालत से इस्तदा की गई कि मज़कूरा चारों महकमा जात को नकासी आब, सॉलिड वेस्ट और तजावज़ात खात्मे पर कारबंद किया जाए। 2017 की दायर ये रिट पिटीशन 18 सितंबर को काबिल समाअत करार दी गई, जिस पर मुतअद्दिद तारीखें समाअत के लिए मुकर्रर हुई, मगर 28 अक्टूबर 2020 के बाद से अब तक समाअत के लिए तारीख का तयन नहीं हो सका। नाज़रीन किराम, पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच में दायर रिट में TMA कैंटोनमेंट बोर्ड और वासा के अलावा डिप्टी कमिश्नर दफ्तर से जमा कराए गए जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि महकमा जात के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में कोई तजावज़ात मौजूद नहीं, जबकि नकासी आब और सॉलिड वेस्ट के मामलात पर जवाब की ज़हमत गवारा नहीं की गई। ताहम चंद रोज पहले डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद के ज़ेरे एहतमाम मुख्तलिफ सरकारी महकमे भारी मशीनरी के साथ तजावज़ात हटाने में मसरूफ रहे और ये ऑपरेशन कैंटोनमेंट हदूद और बाद अज़ां एबटाबाद TMA की हदूद में किया गया। नाज़रीन किराम, ये अमर काबिल ज़िक्र है कि कैंटोनमेंट बोर्ड के ज़ेरे इंतज़ाम बिलाल टाउन, हसन टाउन और शाहजमान कॉलोनी में गुज़िश्ता हफ्ता सैलाब के बाद पानी घरों में दाखिल हुआ तो एक मकामी चैनल पर कैंटोनमेंट बोर्ड की चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपने इंटरव्यू के दौरान महकमा माल को तजावज़ात का जिम्मेदार करार दिया। उनका मौक़िफ़ था कि कैंट बोर्ड महकमा माल के रिकॉर्ड के मुताबिक नक्शे जारी करता है और हमारे एंड पे कोई गलती नहीं। ये कोई भी इदारा जो है ना वो इस चीज़ का NOC आपको नहीं दे सकता कि आप नाले के अंदर घर बना लें जी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की भी है। अगेन हमारे पास ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, हम नक्शा पास कर देते हैं जी। वो घर अब उसका किधर है ये डिमार्केट करके देना, अभी पिछले जब से 2-3 साल से तो हम रेवेन्यू की डिमार्केशन रिपोर्ट्स भी ले रहे हैं जी। लेकिन ये उस घर वाले की अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने भी अभी ये इंक्रोचमेंट्स हम रिमूव कर रहे हैं इसमें से मोस्टली घर इस तरह के भी होंगे जिन्होंने नक्शा पास कराया होगा अपने घर का, लेकिन वो विद द पैस ऑफ टाइम आगे आ गए होंगे, उन्होंने अपनी बाउंड्री वॉल एक्सटेंड कर ली होगी। तो नोइंग के वो नाले की जगह है उनको एक्सटेंड नहीं करनी चाहिए थी। एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
उन्हीं लोगों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। नाज़रीन इकराम, सैलाब के बाद तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन से पहले काकूल रोड पर अवामी एहतजाज हुआ, जिसके जवाब में इंतजामिया ने ऑपरेशन किया और इस अमल से चीफ एग्जीक्यूटिव कैंटोनमेंट बोर्ड के मौक़िफ़ की हकीकत वाज़े हो जाती है। बाद अज़ा कमिश्नर हज़ारा ने मीडिया को तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि ऑपरेशन के दौरान 55 घर, 12 पुलियां और 360 दीवारें मसमार की गयी। सवाल ये है कि ये सारी तजावुज़ात 2017 से पहले हुई या बाद में? जवाब जो भी हो, हम आपको तस्वीर का एक और पहलू दिखाते हैं। नाज़रीन इकराम, प्याला नुमा एबटाबाद शहर दुनिया के चंद खूबसूरत शहरों में से एक है, जिसकी बुनियाद 1853 के दौरान अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर मेजर जेम्स एबट ने रखी थी। शहर को अपने वक्त के जदीद तरीन असूलों पर आबाद किया गया, जिसमें छावनी, कैंट एरिया और म्यूनिसिपल एरिया की तखसीस के साथ हिंदुस्तान के दूर दराज मकामात से कारोबारी हजरात को यहाँ लाकर बसाया गया, जिन्होंने बाजार में कारोबारी सरगर्मियों का आगाज किया। इस तमाम मंसूबे के लिए मकामी मालिकान से जमीन किराया पर हासिल की गई, जिन्हें सालाना बुनियाद पर किराया दिया जाता रहा और यह सिलसिला क़याम पाकिस्तान के बाद 1953 तक जारी रहा। कुशादा सड़कें और पुख्ता गलियां, स्कूल, अस्पताल, अदालत, कचहरी, थाना जात, सरकारी दफातर का मरबूत निज़ाम कायम किया गया और बाकायदा नक्शा जात के जरिए मुख्तलिफ हदूद को वाज़े किया गया। नाज़रीन, ऐसा ही एक नक्शा साल 1868-69 में जारी किया गया, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाद अज़ां साल 1872 में यहाँ पहली सेटलमेंट हुई, जिसके लिए उर्दू में इस्तिलाह बंदोबस्त इस्तेमाल की जाती है। ये बंदोबस्त साल 1905 में दोबारा भी किया गया। दोनों बंदोबस्तों को हज़ारा गज़टियर के उन्वान से किताबी शक्ल दी गई। पहले बंदोबस्त 1872 में जहां सड़कों, गलियों, दफातर, बाजार, छावनी और मिल्कियती जायदादों का तयन किया गया, वहीं जंगलात, चश्मों, दरियाओं, आबी गुजरगाहों को भी बाकायदा नक्शा जात में शामिल करके इनकी लंबाई और चौड़ाई को वाज़ेह किया गया। छोटी आबी गुजरगाहों के लिए लफ्ज़ रवीन इस्तेमाल किया गया, जिसे मकामी ज़बान में सोका या कस्सी कहा जाता है। एबटाबाद शहर आबाद करने वालों ने इसके मौसमों, बारिशों और गर्मी सर्दी का शुमार भी किया था, इसलिए इन रवीन्स के लिए 70 फीट चौड़ाई की हदूद नक्शे में मुतय्यन की गई। लिहाजा एबटाबाद शहर में इंतहाई शदीद बारिशों के बावजूद कभी पानी नहीं रुका और मशरक या जनूब की आबी गुजरगाहों से बआसानी निकल जाता रहा। शहर की नशेबी आबादी करीमपुरा किसी हद तक कबल अज़ीं मुतासिर होती थी, जबकि बाकी शहर हर बारिश के बाद, कुदरती गुसल के बाद ज्यादा निखर संवर जाता था। अगर मामला यहीं तक रहता तो आज ये मसाइल दरपेश ना आते, मगर 2005 के जलजला और बाद के सवात वजीरिस्तान ऑपरेशन के नतीजे में एबटाबाद शहर पर आबादी का दबाव बढ़ा तो जायदाद की कीमतें आसमान से जा लगी। ये देखते हुए प्रॉपर्टी का कारोबार अरूज पर पहुंच गया। इस दौरान जायदादों की खरीद और फरोख्त में शामिलात जमीनों को भी महंगे दामों फरोख्त किया जाने लगा, हत्ता कि आबी गुजरगाहें भी महफूज ना रहीं और मिली भुगत माल बनाओ पॉलिसी के तहत बाहर से आने वाले खरीदारों को ये जमीनें बेच दी गई और हकायक से बेखबर खरीदारों ने रिहायशी मकानात, प्लाजे, मार्केटें यहाँ खड़ी कर ली, जिससे पानी गुजरने के कदीमी रास्ते बंद हो गए और हालिया बारिश से पानी रुककर घरों, दुकानों, प्लाजों, गाड़ियों और दफ्तरों में दाखिल हो गया। नाज़रीन किराम, ईद उल अज़हा से एक हफ्ता पहले आने वाला सैलाब शहर में 24 घंटों के दौरान 180 मिलीमीटर बारिश का नतीजा था। चीफ एग्जीक्यूटिव कैंटोनमेंट बोर्ड के मुताबिक मानसेरा रोड पर नकासी आब के जेरे तामीर नालों की वजह से पानी रुका और आबादियों में दाखिल हुआ, मगर 3 आबादियों में एक वजह का होना मुमकिन नहीं। कुजा के चंद रोज पहले ऑपरेशन के दौरान काफी ज्यादा तजावुज़ात गिरा दी गई। नाजरीन किराम, ये मामलात कैंटोनमेंट हदूद तक महदूद नहीं, तहसील
म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की हदूद में भी वक्तन फवक्तन तजावुज़ात हटाने की कार्रवाइयाँ होती हैं, जिसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात जैसी सूरत हाल हो जाती है। रिपोर्ट के शुरू में हमने जिक्र किया था कि पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच में जेर समाहत रिट पिटीशन के मुहर्रिक जफर इकबाल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने साल 2017 के दौरान शहर में सैलाबों का खदशा जाहिर करते हुए तजावुज़ात खात्मे और नकासी आब के रास्ते वागुजार करने की इस्तदा की थी। जफर इकबाल सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जो पब्लिक लिटिगेशन के मुताद्दिद मुकदमात दायर करके शहर की हिफाजत का रज़ाकाराना किरदार अदा कर रहे हैं, जिसका जिक्र किसी और मौका के लिए बाकी रखते हैं। उनकी दायर करदा इस रिट में एबटाबाद का मरकजी लारी अड्डा और उससे मुत्तसिल नकासी आब का नाला, करीमपुरा, एबटाबाद शहर, मलिकपुरा समेत तहसील, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और कैंटोनमेंट एरिया की आबी गुजरगाहें वागुजार करने जैसा मामला 4 साल से इल्तवा का शिकार है, जिसकी बुनियादी वजह मुतल्लिका महकमों की चश्मपोशी और आज के काम को कल तक लटकाने की पॉलिसी है। नाज़रीन इकराम, पस पर्दा हक़ाइक़ की ये एक मुख्तसर झलक है जो आप तक पहुँची। क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि अदालत में ज़ेर इल्तवा इस मुकदमा की तकमील तक मुतल्लिका महकमे इस तरफ तवज्जो देंगे? इसका फैसला वक्त करेगा। नाज़रीन किराम, कैंटोनमेंट बोर्ड एबटाबाद के ज़ेर इंतज़ाम एम्पायर रोड और तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ेर एहतमाम ईदगाह रोड पर केबल उठा दिए गए। ये वाक़या सैलाब के 2 हफ्तों बाद वकू पजीर हुआ। नाज़रीन किराम, इन सड़कों पर डेरा लगाए कई एक गरीब अपने खानदान का पेट पालने में मसरूफ थे। नाज़रीन किराम, ये जानना ज़रूरी है कि ये लोग किसकी इजाजत से यहाँ डेरे जमाए बैठे थे। कई एक मुतासिरीन ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो 3 से 4 लाख रुपए देकर वहाँ केबन बनाकर अपने बाल बच्चों का पेट पाल रहे थे। पैसे कैंटोनमेंट बोर्ड और TMA ने इंतजामिया के साथ मिलकर इन सब को वहाँ से उठा बाहर फेंका। मगर क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि शहर में पुख्ता तजावुज़ात, बड़े बड़े प्लाजे, मार्केटें और बड़ी बड़ी कोठियां भी वागुजार की जाएगी? वक्त बताएगा।